नमस्कार साथियों, ब्रेन आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सिविल सेवा प्रारंभिक टेस्ट सीरीज 2024 का टेस्ट नंबर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं आज से। इसको हम दो पार्ट्स में कंप्लीट कराएंगे, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। दोनों पार्ट में 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे, ठीक है। और इसको दो पार्ट में कराने का पर्पज़ ये है कि हम इसको आराम से इसकी जो व्याख्या है उसको अच्छे से समझा पाएँ, क्योंकि वीडियो लेंथ ही जाएगी। इस वजह से हमको इसको दो पार्ट में कराएंगे ताकि आप भी इसको अच्छे से समझ सको, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, है ना। और ये हिंदी मीडियम के लिए है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी हम इसमें कल से क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रखा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। क्वेश्चन पहला कथन क्या कहता है आपका? ठीक है, पहला कथन कहता है कि अफ्रीकी, ठीक है, पहला कहता है कि अफ्रीकी चीतों की तुलना में एशियाई चीते छोटे होते हैं लेकिन उनकी खाल मोटी होती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि संरक्षित क्षेत्र में 90% चीता शावकों की मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है? आपका परवक्षण होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि एशियाई चीते वर्ष 1952 तक भारत से विलुप्त हो चुके थे, ठीक। चौथा नंबर कहता है कि अफ्रीकी चीतों को IUCN रेड लिस्ट में सुभेद के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। तो इसमें से क्या पूछा है कि उपयुक्त में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन और सभी चार, ठीक है। तो इस पर एक नज़र डालते हैं, ये कहना क्या चाहता है। ये कह रहा है कि अफ्रीकी चीते की तुलना में एशियाई चीते छोटे होते हैं, ठीक है। ये वाला कथन सही है कि जो अफ्रीकी चीते होते हैं ना, वो एशियाई चीते से क्या होते हैं? थोड़े बड़े होते हैं, है ना। और जैसे एशियाई चीतों की जो खाल होती है ना, वो थोड़ी मोटी होती है और जो अफ्रीकी चीते होते हैं उनकी खाल थोड़ी पतली होती है। और ये इसके कारण होता है क्योंकि उनका जो भौगोलिक विभाजन है ना, उसकी वजह से। क्योंकि उधर जैसे अफ्रीका जो आपका विषुवत रेखा के पास में है ना, तो उससे विषुवत रेखा उसको तो बराबर पार्टों में काट देती है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर क्या रहता है? अधिक गर्मी रहती है। और अधिक गर्मी से क्या है, इनकी खालें उसको उस पर्यावरण में रहने, जलवायु के अनुकूलित बनाने के लिए थोड़ी खाल, इसकी जो स्किन होती है वो पतली होती है। वहीं आपके एशियाई चीतों में देखेंगे तो यहाँ पर मौसम कैसा मिलता है? ठंडा और गर्म दोनों तरह का मिलता है। तो यहाँ पे तो उनकी चमड़ी जो हो जाती है, थोड़ी मोटी खाल होती है उनकी, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, संरक्षित क्षेत्र में 90% चीता शावकों की मृत्यु का कारण क्या बनता है? परवक्षण बनता है। मतलब कि जो छोटे छोटे शावक होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं? वो शिकार हो जाते हैं। तो उनकी स्थिति क्या हो जाती है? 90% जो चीते शावक हैं वो उनकी मृत्यु परवक्षण से हो जाती है। ये वाला भी स्टेटमेंट आपका सही रहता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एशियाई चीते वर्ष 1952 तक भारत से विलुप्त हो चुके थे, ठीक है। ये भी राइट आंसर है कि 1952 में भारत से विलुप्त हो चुके थे एशियाई चीते। वहीं चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि अफ्रीकी चीतों को IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद रूप से सूचीबद्ध किया है, ठीक है। ये भी सही है क्योंकि जो अफ्रीका में जो चीते हैं ना, उनकी क्या स्थिति है, वो वहाँ पर सुभेद है। जबकि भारत में अगर स्थिति देखेंगे, एशिया में स्थिति देखेंगे तो वो उनकी क्या है? रेड लिस्ट में शामिल हो जाता है, वो विलुप्त की कगार पे है, ठीक है। और अगर बात करता है कि जो प्राकृतिक रूप से एशिया में जो चीते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो ईरान में पाए जाते हैं, ठीक है, प्राकृतिक रूप से, ठीक। तो इसका जो क्या आ जाएगा आंसर, क्या होगा? ये सभी चारों कथन सत्य हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। कि पहला कह रहा है ये कि कथन वन में कहता है, कथन वन में कह रहा है कि वन्य जीवों और वनस्पतियों को, ठीक है, साइट्स की विलुप्त प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय के COP19 में भारत के शीशम को सम्मेलन के परिशिष्ट 2 में शामिल किया गया है, ठीक है, किया गया था। कथन सेकंड क्या कहता है कि परिशिष्ट सेकंड में एक पक्षकार के अनुरोध पर शामिल प्रजातियों शामिल हैं जो पूर्व से ही प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रण कर रहा है तथा जिन्हें अस्थिर या अवैध शोषण रोकने के लिए अन्य देशों के सहयोग की आवश्यकता है। उपयुक्त कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। तो इसके जो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, ठीक है। वहीं कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तीसरा है सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत हो जाता है, ठीक। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत हो जाता है। स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है तो इसको देखते हैं। जैसे आपकी साइट्स है ना, साइट के बारे में देखते हैं। साइट क्या है, एक सेकेंड, ठीक है, साइट्स के बारे में देखते हैं। साइट, ठीक,
साइट सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ठीक है। क्या है? देशों के बीच में, जो देशों की सरकारें हैं उनके बीच में क्या है? एक समझौता है, ठीक है, जो यह सुनिश्चित करता है, वो क्या सुनिश्चित करता है कि वन्य जीवों और पादपों की जो प्रजातियां होती है ना, जैसे वन्य जीव हैं और जैसे पेड़ पौधे हैं, जो रेयर पेड़ पौधे हैं, तो उनके व्यापार को क्या करता है? खतरे में होने पर उनको रोक लगाता है, ठीक है, उन पर रोक लगाता है ना। कौन? साइट्स, क्योंकि उनका जो व्यापार है उसके कारण वो विलुप्त ना हो जाए, ठीक। और वहीं पर जो इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था, ठीक है, इसका जो प्रथम सम्मेलन 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था, ठीक है। जो भारत है ना, भारत इसमें 1976 में 25वां भागीदार देश बन गया था, ठीक है। और भारत कब शामिल हुआ था इसमें? 1976 में। और इसकी जो पहली बैठक हुई थी साइट्स की वो 1975 में। भारत शामिल हुआ 1976 में हुआ था, ठीक है। और ये ऐसा करने वाला देश कौन सा देश नंबर बन गया? ये 25वां देश था, ठीक है। ये 25वां देश बना भारत, जब इसने इसकी सदस्यता ग्रहण की, ठीक है। और अब फिर दूसरा, ये तो हो गया आपका सही स्टार्ट। ये क्या है? सही है, आपका पहला स्टेटमेंट सही होता है। जैसे साइट के पत्रकारों का सम्मेलन 19वीं बैठक पनामा शहर में आयोजित की गई थी, ठीक है। और जो आपकी जो अभी समय के 19 जो COP19 थी, ये कहाँ पर करी गई थी? आपकी आयोजित पनामा शहर में, ठीक है। कौन सी? पनामा शहर में। पनामा शहर में इसकी बैटिंग हुई थी, जो COP19 है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, चलो थोड़ा सा इसको और बता देते हैं। जैसे परसिस्ट के बारे में भी आपको बता देते हैं कि परसिस्ट क्या होता है, ठीक है। परसिस्ट में देखते हैं, जैसे परसिस्ट 1 है ना। परसिस्ट 1 में क्या होता है कि उन प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जाता है। परसिस्ट, जैसे परसिस्ट है ये आपके क्लॉज बने हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से? जैसे ये परसिस्ट 2 है ना, ऐसे ही परसिस्ट 1 होता है, परसिस्ट 3 होता है और परसिस्ट 4 होता है, ठीक है। तो परसिस्ट 1 में कौन किस किस को रखा जाता है? उन प्रजातियों को रखा जाता है। किनको? उन प्रजातियों को रखा जाता है को सूचीबद्ध क्या करता है? जो साइट के सूचीबद्ध वन्य जीवों एवं पादपों में सबसे अधिक संकटापन्न स्थिति में रहते हैं, ठीक है। तो किनको रहता है? साइट्स 1 में उन वनस्पतियों को शामिल किया जाता है जो सबसे अधिक संकटग्रस्त है, मतलब कि वो विलुप्त होने की कगार पे हैं, ठीक। वहीं आपके परसिस्ट सेकंड की इसमें भी बात करिए तो परसिस्ट सेकंड को में क्या शामिल किया गया? उन प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है जिनके निकट भविष्य में लुप्त होने का खतरा नहीं है, लेकिन ऐसी आशंका है कि यदि इन प्रजातियों के व्यापार को सख्त तरीके से नियंत्रण नहीं किया गया तो वे लुप्त प्राय की श्रेणी में आ सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या है कि आपके जो इसको परसिस्ट सेकंड में उनको रखा जाता है जिनके भविष्य में लुप्त होने का खतरा तो नहीं है, लेकिन अगर इनको नियंत्रण ना किया जाए तो ये क्या है? विलुप्त होने की कगार पर आ खड़े हो सकते हैं, इसलिए इसको परसिस्ट सेकंड में रखा है। परसिस्ट थर्ड में क्या रखा है आपको? इनको इसलिए रखा गया है कि जो व्यापार है ना पक्षकार द्वारा पहले से विनियमित किया गया है। कैसे? जो परसिस्ट थर्ड है ना, इसमें पहले से अनुमति होती है कि उन पादपों को क्या कर सकते हैं? हम व्यापार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन के तौर पर उनको व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे आपका पहला है निडेरियल जेलीफिश समुद्री एनीमोन और प्रवाल सहित जलीय जीवों के एक समूह को संदर्भित करता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी निडेरियन यौन प्रजनन में सक्षम है। तीसरा कह रहा है कि कुछ निडेरियन शैवाल के साथ सहजीवी संबंध प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा? तो एक बार देखते हैं स्टेटमेंट में। जैसे निडेरियन जेलीफिश समुद्री अमीनो प्रवाल सहित जलीय जीवों के एक समूह को संदर्भित करता है, ठीक है। तो ये क्या है? निडेरियन क्या है? तो निडेरियन जैसे सिलिट्रेट भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? सिलिट्रेट। इसको सिलिट्रेट भी कह सकते हैं, निडेरियन सिलिट्रेट भी कहते हैं, है ना, भी कहा जाता है। और जैसे 9000 से अधिक जीवित प्रजातियों से बना एक समूह होता है। किसका? 9000 जीवित प्रजातियां ना, उनका एक समूह होता है जिसे निडेरियन कहलाता है। अधिक से जीवित प्रजातियों से बना एक समूह है। ज़्यादातर समुद्री जीव निडेरियन में प्रवाल, हाइड्रा, जेलीफिश, समुद्री एमिनो जैसे आपके जो क्या कहते हैं निडेरियन में क्या क्या शामिल होता है, ठीक है। तो निडेरियन में आपके शामिल होंगे प्रवाल भी शामिल होगी, ठीक है, प्रवाल शामिल होगी, आपकी जेलीफिश शामिल होगी, ठीक है, जेलीफिश शामिल होगी। वहीं आपकी समुद्री एनीमोन, ठीक, समुद्री एनीमोन भी शामिल है। समुद्री पिच भी आपका शामिल है। वहीं आपका समुद्री वीप भी इसमें शामिल है और समुद्री व्यंजन भी इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। तो ये तीनों स्टडी क्या हो जाएंगे? आपके सही हो जाएंगे। सभी निडेरियन यौन प्रजनन में सक्षम होते हैं, ठीक है। और आपका तीसरा है कुछ निडेरियन शैवाल के साथ सहजीवी संबंध प्रदर्शित कर सकते हैं। कुछ शैवाल निडेरियन के शैवाल के साथ सहजीवी संबंध प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल सी, केवल तीनों, ठीक है। तो तीनों इसके सही हो जाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि एक राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है,
क्या है, यह राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1981 में बनाया गया था, मतलब कि 1921 में बनाया गया था, और वर्ष 1994 में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया था। भारत में पाई जाने वाली 9 गिद्ध प्रजातियों में से 7 प्रजातियां यहीं पाई जाती हैं। वहीं नदी जो इस उद्यान से होकर गुजरती है दक्षिण और उत्तर की ओर बढ़ती है ना। घड़ियाल, मगर तथा अन्य जलीय जीवों का आवास है और सबसे कम प्रदूषित नदियों में से एक है। तथा यमुना की सहायक नदी इस रिजर्व के भूभाग की विशेष व्यापक पठार घाटियों के निम्नलिखित में से किसका वर्णन ऊपर किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं, है ना। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड है विधवा और चौथा है आपका राजा जी। ठीक है, तो इसका क्या